हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं केजी में लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को यूपीसी नेट के बारे में बताया था कि आप केजी में से बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हो। तो उस वीडियो के नीचे मैंने बहुत सारे कॉमेंट्स देखे जिसमें बच्चे ये कन्फ्यूज हैं कि कौन सी क्लास तक का सिलेबस आना है, क्या क्या सिलेबस में रहने वाला है और मतलब वो 2 महीने में कैसे पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया था आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। इन 5 सब्जेक्ट से आपके 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो पहले क्या होता था, इससे पहले क्या होता था 200 क्वेश्चंस या 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता था। बट अभी एक बहुत बड़ा चेंज हो चुका है, उसमें टोटल 120 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, यानी 120 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होने वाला है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो हर सब्जेक्ट से अराउंड 24 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो इससे हो सकता है कट ऑफ में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाएं। तो अभी जो बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि इतनी कट ऑफ थी लास्ट टाइम, इतनी थी, अब कितनी होगी, तो चेंजेस होंगे। मैं आपको एक बात समझा दूं, कट ऑफ हर साल किसी भी साल की फिक्स नहीं होती है। हर साल एक डिफरेंट कट ऑफ होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सीट, लेवल ऑफ एग्जाम, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। इन सारी चीज़ों को मिला के एक कट ऑफ तब निकलती है। तो हर साल किसी भी साल की फिक्स कट ऑफ नहीं हो सकती, एक अंदाजा लगाया जा सकता है, जो कि मैं आपको देना नहीं चाहती हूँ कि हाईएस्ट का एम करके चलोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप उस कट ऑफ तक पहुंच पाओगे। तो अब हम बात करते हैं आपके जो सिलेबस रहने वाला है वो कैसा रहे। 12th क्लास तक का आने वाला है या सिर्फ क्लास 12th का आने वाला है। देखो उस पीडीएफ में लिखा हुआ है कि जो ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम दिए गए, 5 सब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं और उस पर लिखा है ऑफ इंटरमीडिएट क्लास। इंटरमीडिएट क्लास क्या? क्लास 12th। मतलब जो मेन पोर्शन रहने वाला है वो आपका क्लास 12th का ही रहने वाला है। हो सकता है जनरल साइंस आ जाए 11th वगैरह में से, बट मेन आपको किस पे फोकस करना है? अपने 12th क्लास के सिलेबस पे। तो 12th क्लास के सिलेबस पे बहुत इजी है, क्योंकि देखो आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी बोर्ड्स दिए होंगे इसी साल, है ना। देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। तुमने अभी बोर्ड्स दिए हैं, अभी तुमने वो चीज़ की है 1-2 महीने पहले, है ना। तो क्या प्रॉब्लम है? आपको सिर्फ एक अच्छी रिवीजन की ज़रूरत है, आपको अच्छी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। आपके पास लगभग 2 महीने हैं, तो मैं आपको उसी 2 महीने के बीच में आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ये सब बताऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से लेना है ये बताऊंगी, कौन सी बुक आप प्रेफर कर सकते हो ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरी देखना और फिर जो भी डाउट हो आपके वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एग्जाम स्ट्रैटेजी की, तुमने कैसे प्लान करना है। देखो लगभग हमारे पास 2 मंथ्स हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें क्या करनी है? स्मार्ट स्टडी करनी है। हमारा ऑलरेडी एक बेस तैयार हो चुका है, हमने बोर्ड्स दिए, हमें पता है क्या है कैसे है। तुम्हें अपने वीक पॉइंट्स भी पता होंगे, तुम्हें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी पता होंगे। इस चीज़ को माइंड में रखना। तो सबसे पहला हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? फुल सिलेबस कवरेज का। पहले 40 दिन ले लो। तुम्हें डेली क्या करना है? देखो डेली 6 to 8 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है। कम से कम 6 से 8 घंटे तुम्हें सेल्फ स्टडी, जो तुम्हारी पढ़ाई है उस पर ध्यान देना है। पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक। 40 डेज में तुम्हारा मोटिव क्या होना चाहिए? तुम्हें सारा सिलेबस कवर करना है, रिवाइज करना है, जो भी करना है, सिलेबस तुम्हारा सारा कवर हो जाना चाहिए। फर्स्ट 40 डेज में तुम्हारे सारे सिलेबस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये सब तुम्हें कंप्लीट करना है। एटलीस्ट 35 to 40 डेज में इसको कंप्लीट कर लेना। मैं बात करती हूँ तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान की। तुम्हें सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना चाहिए? देखो सबसे पहले 3 सब्जेक्ट उठा लो। अपने जो पहले 2 हफ्ते हैं ना, तुमने अपने पहले 2 हफ्तों में ये चीज़ें कवर करनी है, यानी 14 डेज में तुमने ये चीज़ कवर करनी है। बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये तुमने पढ़ना है। देखो बायोलॉजी के डेली के तुमने 2 से 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। एनसीईआरटी की बुक उठाओ। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट चीज़ जो तुम्हारे लिए होगी वो एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी के अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो तुम्हारे लिए आगे की जो एक्स्ट्रा बुक्स हैं उनमें से पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। तो तुम अपनी एनसीईआरटी उठाओ। बायोलॉजी के डेली के 2 to 3 चैप्टर्स तुमने पढ़ने हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड को डेली 1 घंटा देना है। बुक्स में तुम्हें बता दूंगी, डेली 1 घंटा तुमने वो पढ़ना ही पढ़ना है। इंग्लिश में तुम्हारी जो ग्रामर है, वोकैबुलरी है, 1 घंटा उसको दे दो। तुम्हारा सिलेबस जो है ना वो कवर होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अब तुमने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, तुमने एक गोल बनाना है कि 50 से लेके 100 एमसीक्यू तुम्हें डेली प्रैक्टिस करने हैं। एमसीक्यू होते हैं ना, तुम्हारा पेपर कैसे आने वाला है? एमसीक्यू बेस्ड पेपर आने वाला है। तो तुम्हें डेली के 50 से लेके 100 एमसीक्यूज हर एक सब्जेक्ट से कवर करने हैं, यानी तीनों सब्जेक्ट से तुमने डेली कवर करने हैं। बुक्स में तुम्हें बता रही हूँ लास्ट की वीडियो में पूरी देख। अब मैं बात करती हूँ 3rd और 4th वीक की, मतलब कि उस मंथ के लास्ट के 2 वीक्स की। अब तुम्हारे पास बचा क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री। देखो मेडिकल वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है फिजिक्स।
फिजिक्स में तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना उनको क्लियर करना, ज़्यादा नहीं, तुम 2 से 3 अपना डेली का एक कॉन्सेप्ट उठाओ, उसको क्लियर करो, उसके जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनको देखो, उनको समझो, पढ़ो और फिर उनके न्यूमेरिकल्स ट्राई करो। केमिस्ट्री में तुमने क्या करना है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों टाइप्स की अपनी अच्छे से ग्रैस्प कर लेनी है। अपना मेन फोकस तुम्हारा होना चाहिए तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। अगर तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है ना, तो तुम्हें जो न्यूमेरिकल्स आगे मिलने वाले हैं वहाँ पे जो भी तुम्हारी थ्योरी से पूछा जाएगा, तुम्हारा वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें एक बात बताती हूँ, देखो बायोलॉजी तो तुम कवर कर लोगे, एक मेडिकल वाला बच्चा बायोलॉजी आराम से कवर कर लेता है, उसको प्रॉब्लम नहीं आती है। बात आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। फिजिक्स केमिस्ट्री पे जितना तुम मेहनत कर सकते हो इन 2 हफ्तों में कर देना, लेकिन तुमने लास्ट टाइम पे मतलब तुम्हें अब करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले अपनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है डेली की। जैसे मैंने तुम्हें एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया बताया, उसमें इसमें भी वैसे करना, बट इसमें तुम क्या करना, एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। और मॉक टेस्ट आते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो तुम्हें वो करनी है डेली। तुम्हें कम से कम एक सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट करना ही करना है, ज़रूर करना, ठीक है। अगर तुम ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारे हाथ से जितने भी क्वेश्चन निकलेंगे कोई ना कोई तो अटकेगा ना एग्जाम में, कोई ना कोई तो आएगा। अब बचते तुम्हारे लास्ट के 10-15 दिन, जो भी तुम्हारा बचा है ना उसमें तुमने डेली के 3 मॉक टेस्ट निकालने, डेली के 3 मॉक टेस्ट, समझ रहे हो, 120 मार्क्स के मॉक टेस्ट तुम्हें बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे, तुम्हें वो प्रैक्टिस करनी है। अपनी मिस्टेक्स जो तुमने करी है उनको रिवाइज करना है। देखो इतना करना, जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, जो भी तुम पढ़ाई के साथ साथ अपनी मेन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, उनको एटलीस्ट 3 बार रिवाइज कर लेना अपना। जब तुम सिलेबस रिवाइज कर लोगे, अपने हाथ से क्वेश्चंस निकाल के देखोगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। सबसे मेन इस पूरे एग्जाम में, देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जो थ्योरी का एग्जाम होता है ना और जो एमसीक्यू एग्जाम होता है उनमें सबसे ज़्यादा यही फर्क होता है। थ्योरी में तुम कुछ ना कुछ लेके मार्क्स स्कोर कर लोगे, बट एमसीक्यूज में एक ही क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, वही सही होगा। उसमें अगर तुमने ऊपर नीचे गलती करी तो वो ठीक नहीं होगा, उसमें तुम्हारा मार्क्स चले जाएंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना। तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ यही होगी कि तुम एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, जितना हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताने लगी हूँ। देखो क्या होता है ना कि हम लोग पेपर में जब बैठते हैं हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और जब खासकर अभी आप लोगों का फर्स्ट या सेकंड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये, इसमें हमें टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है। कई बच्चे फिजिक्स स्टार्ट करते तो उसके न्यूमेरिकल्स में ही टाइम चला जाता है, फिर वो अच्छे से आगे जा ही नहीं पाते। तो सबसे पहले क्या करना, एज पर माई एडवाइस, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं क्या करती थी, बायोलॉजी जो मेरा पोर्शन होता था सबसे पहले मैं उसको कंप्लीट करके रख देती थी। तो जो तुम्हारा बायोलॉजी का पोर्शन होता है ना उस पर थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल होता है। तो टाइम मैनेजमेंट करना, स्पीड एक्यूरेसी करना, मैं तुम्हें मॉक टेस्ट करने के लिए बार बार इसीलिए ही बोल रही हूँ, वहाँ पे जाके तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी। अपने एक न्यूमेरिकल का तुम्हें पता है, जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना, मॉक टेस्ट रिवाइज कर लोगे, मॉक टेस्ट कर लोगे अपने हाथ से, इतना भी पता चल जाता है इंसान को कि मुझे एक न्यूमेरिकल को लगभग कितना टाइम देना है। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो ये थी तुम्हारी एक मोटी मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने 12th क्लास तक वो चीज़ें पढ़ी हैं, तुम नहीं भी किसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तुम फिर भी अपना सिलेबस कवर आराम से कर सकते हो। बट मैंने जो तुम्हें स्ट्रेटेजी बताई, अगर तुम इसको फॉलो करोगे तो तुम्हें बहुत हेल्प मिल जाएगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कौन कौन सी बुक को प्रेफर कर सकते हो, कौन कौन सी बुक से तुम अपनी तैयारी कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो, अगर तुमने एनसीईआरटी 12th में पढ़ी है तो बेस्ट चीज़ वो है, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। अब मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बुक्स बताने वाली हूँ जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन तुम्हें इनमें मिल जाएंगे। लिस्ट दे रही हूँ मैं, तुम नीचे में टैग भी कर दूंगी इन सब चीज़ों को, तो तुम नोट डाउन भी कर सकते हो। अगली बुक में तुम्हें बताती हूँ यूपीसी नेट बीएससी नर्सिंग टेस्ट प्रेप पब्लिकेशन की। सेकंड है भूषण साइंस मिशन यूपीसी नेट 2025 भूषण पब्लिकेशन से। थर्ड है यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 सोल्व 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। इस बुक में आपको फुल लेंथ के 10 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। 2024 के एग्जाम के लिए बनाई गई थी, बट मॉक टेस्ट के लिए तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी 2025 में कुछ पैटर्न चेंज हो गया, बट क्वेश्चंस तो सिलेबस तो वही है ना, तो कर सकते हो तैयारी। फोर्थ है बीएससी नर्सिंग यूपीसी नेट बाय एबीवीएमयू केजीएमयू नर्सिंग, ये टेस्ट प्रेप पब्लिकेशन की है, इससे भी आप ट्राई कर सकते हो। फिफ्थ है यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 किंडल एडिशन एड्यूगुरिला से, ये आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो या ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यूपीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको अपने, अगर मुझे मिल गए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, अपने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हो। और मैं आपके लिए कुछ 4-5 ऐसे लिंक
इस YouTube वीडियो के नीचे डाल दूंगी, जहां से आप लोग क्या कर सकते हो, उन PDF को डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के। ठीक है, यहाँ पे मैं लिंक बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये 4-5 मेरे पास लिंक है क्वेश्चन पेपर्स की, वहाँ के फ्रेशर्स नाउ, एंड कैरियर, इंस्टा PDF, डेली रिक्रूटमेंट जो है, ये सारे इनके लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, यहाँ से आप दे सकते हो। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। मतलब मैं भी इस पूरी वीडियो का सारा आपको इन 2-3 लाइंस में बताने वाली हूँ। देखो, अगर तुम एक बिल्कुल नॉर्मल से बच्चे हो ना, तो तुम्हें मैं 3 चीज़ें ही बताना चाहूँगी। इन 3 चीज़ों को करके भी तुम एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, अपने NCERT के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करो। NCERT से पढ़ोगे बहुत अच्छा रहेगा। अपने पहले मेन चीज़ क्या होती है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद सब। सेकंड चीज़, तुमने क्या करना है, MCQ प्रैक्टिस करनी है डेली। मैंने तुम्हें बताया जितने तुम कर सको, मिनिमम 100 तो करो ही करो, जितने तुम कर सको हर एक सब्जेक्ट से करो। ठीक है, डेली। फिर उसके बाद थर्ड और सबसे मेन चीज़ आता है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना। मॉक टेस्ट क्या होते हैं, मॉक टेस्ट में तुम क्या करोगे, तुम्हें बिल्कुल एग्जाम जैसे फील आएगी कि तुम एग्जाम में जैसे ट्राई करोगे। एक तो उसका फ़ायदा ये होगा कि तुम्हें जो OMR शीट है उसमें तुम्हारी मिस्टेक्स कम से कम होंगी। सेकंड चीज़ क्या रहेगी, तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी एक्यूरेसी, तीनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो मेनली ये 3 चीज़ें आप अगर अच्छे से फॉलो कर रहे हो ना, अच्छे से इन पे ध्यान दे रहे हो, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो UPSC नेट में। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात, ये मत सोचना कि मेरा नहीं होगा। सबसे ज्यादा गलत कदम तुम्हारी जर्नी में यही होता है कि मेरे से नहीं होगा। आपको डिमोटिवेट मत होने देना, थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेटेड रहना। पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई कर लो। एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगी अगर सीट, तुम्हारे पेरेंट्स का पैसा बचेगा, तुम्हें अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मेरे को क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपके लिए नई वीडियो हाजिर हो जाएगी। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय।